अस्सलाम बेटा। इसके बाद इसकी न्यूमेरिकल्स करने के लिए हमारे पास जो है केमिकल इक्विलिब्रियम में लॉ ऑफ मास एक्शन है, और इसमें जो है हमें, क्योंकि सारा रिएक्शन कंप्लीट नहीं होता, रिएक्शन पूरे का पूरा कन्वर्ट, आपका जो रिएक्टेंट है प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होता, इसलिए आप इसके मोल से इसके मोल को कंपेयर नहीं कर सकते जैसे नॉर्मल रिएक्शन में करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास कोई इक्वेशन है, जैसे ये वाली इक्वेशन, इसमें आपको पता है कि इसके 1 मोल से इसके 2 मोल्स बनते हैं, लेकिन रिवर्सिबल का साइन इंडिकेट करता है कि सारा कन्वर्जन नहीं होता, कुछ परसेंट होती है। तो ऐसी क्वेश्चन को करने के लिए हम लॉ ऑफ मास एक्शन अप्लाई करते हैं। लॉ ऑफ मास एक्शन जो है कैसे डिराइव हो, हमारे पास सिलेबस में नहीं है। स्टिल आई हैव गिवन इन द नोट्स कि कैसे बना ये, तो हम जो है जहां से स्टार्ट हो रहा है वहां से इसको लेके चलते हैं। तो हम पढ़ने जा रहे हैं केसी एंड केपी। केसी का मतलब है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ कंसंट्रेशन। सिमिलरली केपी का मतलब है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ प्रेशर, पार्शियल प्रेशर, पार्शियल प्रेशर। पहले हम केसी को लेके चलते हैं। ये दोनों कांस्टेंट है, गैसेस के लिए नीचे वाला चलता है, कंसंट्रेशन के ऊपर वाला चलता है, और ओनली इफेक्टेड बाय टेम्परेचर। केसी हो या केपी हो, सिर्फ टेम्परेचर से इफेक्ट होता है। आप लोगों को मेरी आवाज क्लियर है? स्क्रीन आ रही है आप लोगों के सामने? जी सर। यस सर। अच्छा, यहाँ पे मैं एक डायलॉग बोल रहा हूँ, वो जेल में रखिएगा, फिर इंशाल्लाह आपको याद रह जाएगा। देखिए, केसी, केपी, के केडब्ल्यू, जितने कांस्टेंट आएंगे केमिस्ट्री में, जितने भी कांस्टेंट आएंगे के वाले, सारे कांस्टेंट के नहीं होते, हमने देखा आर भी कांस्टेंट होता है। के जितने भी आएंगे, के के लिए आप याद रख लीजिएगा कि एक स्टेटमेंट बोल रहा हूं मैं, फ्रेज बोल रहा हूं कि के स्टैंड फॉर कालिया ऑफ शोले मूवी। के स्टैंड फॉर कालिया ऑफ शोले मूवी। ऐसे पूछूंगा आपसे, शोले मूवी जो थी उसमें एक कालिया था, कालिया, उसको गब्बर ने धूप में खड़ा करके काला किया था। ठीक है, अभी तो इस वक्त ये मजाक सा लग रहा होगा, लेकिन आपको फिर बाद में याद आएगा, मैं आपसे पूछूंगा तो आपको याद आ जाएगी बात। A2 में, AS में जितने के आएंगे आपके पास, ये के सिर्फ टेम्परेचर से इफेक्ट होंगे। कालिया को गब्बर ने धूप में खड़ा करके काला किया था, वो बेचारा काला नहीं था, ठीक है, तो टेम्परेचर से इफेक्ट हुआ था उसमें। तो रिवर्सिबल रिएक्शन में जैसे आपके पास कोई रिएक्शन है, पहला रिएक्शन लेते हैं, N2 गैस प्लस 3H2 गैस, रिवर्सिबल विद 2NH3। तो लॉ ऑफ मास एक्शन जब इस पे अप्लाई करते हैं तो वो केसी के बराबर हो जाएगा। केसी क्या होता है? केसी एक्चुअली होता है प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन। ये जब ब्रैकेट आई है हमारे पास केमिस्ट्री में, जब जब ये ब्रैकेट आएगी, इसका मतलब होगा मोल पर डीएम क्यूब, मतलब कॉन्सेंट्रेशन हो गई है, डिवाइड बाय रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन। और जिनके कोफिशिएंट होते हैं वो पावर बन जाते हैं। तो जो कोफिशिएंट होंगे इनके इक्वेशन में,
वो इनकी पावर बन जाएंगे। देखिए आपको मार्क्स इसी बात में मिलेंगे जब आप ये ब्रैकेट लगाएंगे, स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है, कोई और ब्रैकेट लगाएंगे आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। इस बेस के ऊपर मैं इसका अगर केसी लिखता हूं तो ये बन जाएगा NH3 लिखूंगा मैं, ये ब्रैकेट लगा दूंगा, और इसकी कोफिशिएंट 2 है, 2 मोल्स है उसके, तो इसकी पावर बन जाएंगे। इसी तरीके से नीचे आ जाएगा आपके पास नाइट्रोजन, इसका मोल 1 था, पावर 1 हो गई। फिर लिखेंगे H2 की कॉन्सेंट्रेशन, उसके 2 मोल्स थे, और सॉरी 3 मोल्स है, तो इसकी पावर बन जाएगी 3। ये भी देख लें कि प्लस नहीं कर रहा है, इधर से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसे हम कहते हैं केसी का एक्सप्रेशन हो गया। इसमें कुछ और भी काम करना है, एंड दैट इज इट्स यूनिट्स। तो ऊपर जो है आपके पास मोल पर डीएम क्यूब की पावर 2 बन रही है, जबकि नीचे आपके पास मोल पर डीएम क्यूब एक ये हो गया, इसकी पावर 1 है। फिर ये भी मोल पर डीएम क्यूब ही है, पावर 3। फिर इसको और प्रोसीड करते हैं तो मोल पर डीएम क्यूब की पावर ऊपर 2 एंड मोल पर डीएम क्यूब की पावर नीचे हो गई 4। ये पावर जब ऊपर जाएगी तो माइनस हो जाएगी, इसका मतलब ये बन जाएगा मोल पर डीएम क्यूब पावर 2 - 4। जैसे x होता है वैसी चीज है, एक ही चीज है, मोल पर डीएम क्यूब। एंड फाइनली द आंसर विल बिकम मोल पर डीएम क्यूब पावर हो जाएगी -2, एंड वी नीड टू ओपन इट, इट विल बिकम मोल -2 एंड डीएम +6। ना सेकंड टाइम इतनी ख्वारी नहीं करनी हमने, कुछ आसान हल देखेंगे। अगर दोबारा मेरे पास आता है क्वेश्चन, मुझे पावर निकालनी हो, तो मैं कोशिश करूंगा कि इसको शॉर्टकट में करूं, इतनी जगह लिखना टाइम ज़ाया होता है, और आपको मैथ्स थोड़ी बहुत तो आती ही है। आपने 2 कर दिया ऊपर, इस तरीके से 3 कर दिया नीचे। ऊपर देखें तो आपके पास 2 मोल्स हैं, और नीचे देखें तो आपके पास 4 मोल्स हैं टोटल मिला के। तो इसका मतलब हो गया, आपने खुद ही सोच लिया दिमाग में कि 2 - 4 मतलब -2 हो जाएगी पावर इसकी, और उसके बाद जो है आप इसको अप्लाई कर देंगे और आपका काम बन जाएगा। तो आप इस बेस के ऊपर अब इसको अप्लाई कर देंगे जो आखिरी लिखा है आपने। इसका मतलब हो गया, आपको पता चल गया पावर जो है इसकी 2 बन रही है, उसका मतलब था हमारे पास मोल तो -2 हो जाएगा, एंड जो डीएम वो +6 हो जाएगा। थोड़ा सा विजुलाइज कर लें। इसके अलावा आप यहां से भी देख लें, इक्वेशन से बताना चाहिए तो हम इक्वेशन से भी करके दिखा देते हैं आपको। इक्वेशन से ले ली हमें N2 3H2 रिवर्सिबल विद 2NH3। यहां पर आपके पास 4 मोल्स हैं, यहां पर 2 मोल्स हैं। आपको पता है केसी होता क्या है, केसी होता है प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। तो आप जो इसको देख के डायरेक्ट बता सकते हैं कि यार नीचे जो है वो 4 बन रहा है, ऊपर 2 है, तो आपके पास अल्टीमेटली बन जाएगा 2 - 4 इज इक्वल टू -2। तो जो मैंने अभी आपको सिखाया इस बेस के ऊपर, अगर मैं आपसे कहूं कि अप्लाई करो इसके ऊपर, राइट केसी एक्सप्रेशन फॉर 2NOCl reversible with 2NO and Cl2 and state
its units. तो करें शाबाश जल्दी से। NOCl -1. नहीं, केसी का एक्सप्रेशन भी लिखना है और यूनिट भी लिखना है। यूनिट आप बता रही हो कि NOCl -1। नहीं, आप पूरा कंप्लीट सॉल्व करने की कोशिश करें, क्या बनेगा। पहले केसी का एक्सप्रेशन लिखें, केसी जल्दी लिखें, शाबाश जी बेटा। माइक सबके पास होने तो चाहिए और कैलकुलेटर भी सबके पास होना चाहिए। दोबारा तुम्हारे के सारे हमारे पास केमिस्ट्री में वैसे भी होना चाहिए आपके पास। तो आपके पास एक रजिस्टर होना चाहिए जिसमें आप लोग कुछ चीजें नोट कर लें, एक आपके पास कैलकुलेटर होना चाहिए और एक आपके पास डेटा बुकलेट होनी चाहिए। और हर बच्चे को इसमें आंसर करेगा। देखिए ऑनलाइन में मुझे पता है, मतलब आपको भी पता है कि ऑनलाइन में बहुत बड़ा गन चलता है। एक तो मोबाइल में क्लास जो है वो किसी काम की नहीं बनती, बार बार मैसेज आ रहे होते हैं। तो डेस्कटॉप या लैपटॉप के ऊपर क्लास हो तो वो फायदा। दूसरी बात, आपके पास ये तो चीजें होंगी तो आप लोग खुद ब खुद इन्वॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, वरना तो वीडियो दिखा दे आपको। ठीक है, उस चीज से मैं बचा रहा हूँ। जब मैं उठ के बैठ रहा हूँ तो फिर आप लोग भी कुछ थोड़ी सी हिम्मत करें। जी, केसी का एक्सप्रेशन क्या बनेगा, शाबाश सर NOCl और उसकी पावर 2। स्क्वायर ब्रैकेट लाजमी लगानी। अच्छा, इसकी पावर 2, शाबाश। आगे सर आगे Cl और उसकी पावर 2। Cl की पावर 1। 2 क्यों बोली? अपॉन के अंदर NOCl पावर 2। पावर 2 हो गई, इसका 1 मोल था, इसकी पावर 1 हो गई। ठीक है डिवाइड यासिर, में रिएक्टेंट्स में और इसकी पावर आ जाएगी 2 क्योंकि इसके मोल्स 2 थे। जी, अगर मैं इसकी वर्किंग छोटी सी शॉर्टकट में करूं, मैथ्स थोड़ी बहुत तो आती होगी आप लोगों को, क्या बचा आपके पास? मैं एक्स कर देता हूं इसको। ऊपर पावर कितनी है? -1। 3। नीचे पावर कितनी है? 2। आंसर क्या बनेगा? मोल 1। पर DMQ। तो आंसर आ गया इसका मोल पर डीएम क्यूब। मैं सिर्फ आपसे ये पूछना चाहता हूं, आप इक्वेशन देख के कैसे बता सकते हैं कि यूनिट नहीं आएंगे? बस ये पूछ रहा हूं, कैसे पता चलेगा इक्वेशन देख के ही सिर्फ कि यूनिट नहीं आएंगे? जब 0 बचेगी पावर। ना, वो तो मैं कह रहा हूँ सारा काम कर लिया ना आपने। मैं कह रहा हूँ जब सिर्फ ये इक्वेशन। सर जब दोनों इक्वेशन की दोनों साइड पे मोल सेम होंगे। जब दोनों के मोल्स बराबर होंगे यूनिट नहीं बनेगा। और कुछ बच्चे लिखते हैं 0 यूनिट। यूनिट 0 नहीं होता, उसका आंसर होता है नो यूनिट्स। ठीक हो गया? अब जरा सोच के बताएं, केसी शो क्या करता है? रेशियो शो करता है। किसकी? प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट की रेशियो शो करता है। बस एक नया काम क्या हुआ कि कोएफिशिएंट पावर बन जाते हैं, वरना तो प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट की रेशियो शो करता है। सर आपने इधर रिएक्टेंट ओवर प्रोडक्ट किया हुआ है। इधर इधर या उधर? इधर। अच्छा, ध्यान ही नहीं किया। रिएक्टेंट किसको बोलते हैं? इनको रिएक्टेंट बोलते हैं, इनको प्रोडक्ट बोलते हैं। सही तो किया। यस सर। चल चलते मनोड़े, जब मारते समंदर में। ढक्कन, ये रिएक्टेंट होता है, ये प्रोडक्ट होता है। ये प्रोडक्ट है। तूने मेरा दिमाग खराब कर दिया। प्रोडक्ट, वो प्रोडक्ट ऊपर आते हैं। गलत किया मैंने बेटा। प्रोडक्ट है ना ऊपर। या अल्लाह, बेटा प्रोडक्ट ऊपर है कि नहीं केसी के एक्सप्रेशन में? हाँ सर प्रोडक्ट ऊपर ही है। यस सर। जाग गए?
तूने पी नहीं अभी सुबह सुबह उठ के? चाय की बात कर रहा हूँ। नहीं सर। अच्छा चल, तुझे चांस मिलेगा, खैर है, टेंशन नहीं ले। ये आप लोगों ने कर दिया। कोई मसला बेटा? सबको समझ आ गई ये वाली बात? Yes, sir. Yes, sir. सर अच्छा, तो एक और करवाऊं या ना करवाऊं? चलो, क्या याद करोगे? खींच दो। H2 plus I2 reversible with 2HI। केसी का एक्सप्रेशन और यूनिट्स जल्दी जल्दी कर दे, टाइम काम है, आगे बढ़ना। Sir, units तो नहीं होंगी, no units होगा ना, क्योंकि moles दोनों साइड पे सेम है. शाबाश, Yes. वेरी गुड। No units. यूनिट्स तो बच्ची ने डायरेक्ट बता दिया कि नो। जबरदस्त, बेहतरीन हो गया। केसी किसके बराबर हो जाएगा? Sir, bracket में 2H आएगा ऊपर. ये बच्चा जो पीए वगैरह आया था, जानू आप बताओ। सर ये केपी तो नहीं हो जाएगा? केसी और भाई तू केसी बढ़ा रहा हो तू, ये हामिद ही होगा। हामिद तू ही है ना? हेलो, जी सर बिल्कुल। क्या बात है, देख कैसे मैं फ्रीक्वेंसी कैसी मैच होती, कहां से पकड़ा, देख दुनिया में कितने बंदे घूम रहे हैं। सर मेरी आवाज आपको बड़ी याद आती है। अरे हिरेंची लिखा हुआ है केसी, ऐसी बात तू ही कर सकता है। दुनिया में एक तू है कि आइंस्टाइन का। जी बेटा, जो बच्चा कह रहा था मैंने अभी चाय नहीं पी। बेटा तू सर चाय, H2 का 1 मोल है, I2 का 1 मोल है, ये रिएक्टेंट है और प्रोडक्ट HI है, उसके 2 मोल्स हैं अरे तो जानू 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 मेरी जान, ये मैं पूछ रहा हूँ ऊपर कौन पूछ रहा हूँ? बस 2HI। सर HI जिसके 2 मोल्स हैं। पावर टू नीचे। सर H2 और I2। सेट है। यस सर। मैथ्स आती है? केमिस्ट्री समझा दी मैंने, केमिस्ट्री हो गई खत्म, मैथ्स हो गई शुरू। यस सर। चले, अब मैं आगे बढ़ता हूं और कुछ इस तरीके से। पहला क्वेश्चन, वो कह रहा है कि SO2 and O2 रिवर्सिबल विद 2SO3। वो कहता है इसके केसी की जो वैल्यू है ना, वो है 4। तो हमने कहा, फिर उसने कहा कि अगर इस रिएक्शन को मैं उल्टा करके लिख दूं, ऐसे करके, तो इसके केसी की वैल्यू कितनी होगी? क्वेश्चन मार्क छोड़ दिया। क्या हम लोग कुछ कर सकते हैं? हम तो क्वेश्चन कर सकते हैं, Sir, आप दे सकते हैं। सोचे सोचे सोचे, आराम से सोचे। ratio apply करके निकाल क्या कर दे बेटा? इसको रेसिप्रोकल कर देंगे 4 को 1/4 कर देंगे। -4 कर दे। 1/4। ये कौन, किसने बोला ये 1/4 किसने बोला? किस बच्चे ने बोला 1/4? सही बोला है। सर मैंने बोला है। सही बोला। हामिद तो गया, भाग गया होगा, तो उसने बोला भी होता भाग जाता। जी बेटा, ये रेसिप्रोकल होगा। उसकी वजह बता देते हैं आपको। उसकी वजह ये है कि अगर आप इसका पहली वाली इक्वेशन का एक्सप्रेशन लिखें तो लिख देते हैं Kc SO3 की पावर 2 एंड SO2 की पावर 2 एंड O2 की पावर 1। इसकी वैल्यू बताइए 4/1। जहां पे कुछ नहीं होता वहां पे 1 होता है। ये बात समझ आ रही है? कलर चेंज कर देता हूं। जो इक्वेशन 2 है ये 1 थी। इक्वेशन 2 को अगर लिखेंगे तो आपका प्रोडक्ट और रिएक्टेंट जो है वो फ्लिप हो रहे हैं। तो आपको लिखना पड़ेगा ऊपर 2SO3, सॉरी SO3 ट्वाइस। ये हमने क्या किया? हाँ सही लिखा है।
SO2 की पावर 2, O2 की पावर 1 एंड नीचे आ जाएगा हमारे पास SO3 की पावर 2। तो ये बन जाएगा 1/4। ये बात समझ आई या नहीं आई? आ गई सर। सर किस आगे किस को? बेटा कोई बच्चा जिसको समझ ना आई हो, सबको पढ़ाना है। शाबाश शाबाश शाबाश। तो मुझे पूरा चैप्टर ही नहीं आता। आपको पूरा चैप्टर नहीं आता? चैप्टर तो स्टार्ट अभी हुआ है। कौन है बच्चा? मस्ती करने नहीं आया अभी? इंसान बन जा। कौन बच्चा था जो कह रहा मुझे चैप्टर ही नहीं आता? तो मैं था मैं का मतलब? अपने क्या हो गया? मैं तो बच्चे इसमें वेटिंग में कैसे हो सकता? बेटा ग्रुप पे अगर किसी का मैसेज है वेटिंग का तो बता दीजिएगा मुझे, ऐड कर दूंगा। मेरे ख्याल में तो कोई नहीं होना चाहिए वेटिंग में। तो अगर मैं इसको उल्टा करके लिख दूं इसी को, तो SO2 ऊपर चला जाएगा, O2 ऊपर चला जाएगा और SO3 नीचे आ जाएगा। पावर इनकी अपनी जगह पे है, तो मुझे 1/4 लिखना पड़ेगा। तो ये सेकंड इक्वेशन का हिसाब बन जाएगा, सिर्फ फ्लिप करना पड़ रहा है आपको। तो यहां से हम एक कंक्लूजन लिखते हैं। कंक्लूजन ये बन गया कि Kc for a reverse reaction is reciprocal of forward reaction। ठीक है बेटा, ये बात क्लियर होगी सबको? यस सर। अगली बात, अगली बात ये है कि अगर वो कहता है कि 2SO2 प्लस O2 रिवर्सिबल विद 2SO3 कि Kc की वैल्यू है 4, तो वो कहता है कि SO2 एंड हाफ O2 एंड SO3 के Kc की वैल्यू क्या होगी? मैथ्स। डिवाइड बाय 2 कर देंगे। सर हाफ हो डिवाइड जाएगी। तो हाफ हो जाएगी। 4 नहीं है इस बार, इस बार 9 है। 4.5 शाबाश, 4.5। बेटे गलत बताया इसने, और सोचो। 5 हो जाएगी। नहीं नहीं सर 9 ही रहेगी। नहीं जी, 0.5 3 हो जाएगी। 4 3 हो जाएगी। 1/9। 3 हो जाएगी। सर कैसे? सोचो क्यों बोल रहा हूँ ऐसा? अंडर आपने रूट क्या चीज कम की है? मोल्स हाफ किए। यस सर। पावर कम हो जाएगी। मोल्स पावर नहीं बनते, बनते हैं सर। तो पावर को हाफ करने के लिए क्या करना पड़ेगा? अंडर रूट। आई बात की समझ? यस सर। यस सर। तो इस केस में अगर मैं केसी लिखता हूँ इक्वेशन नंबर 1 के लिए, तो मेरे पास बन जाएगा SO3 की पावर 2, नीचे आ जाएगा SO2 की पावर 2 एंड O2 की पावर 1। इसका आंसर उसने लिखा है 9। और मुझे लिखना किसके लिए है? दूसरी इक्वेशन के लिए, जिसमें मोल्स जो हैं हाफ हो रहे हैं। तो उसका एक्सप्रेशन देखें कितना इससे रिजेंबल करता है। Kc is equals to
आप लिखेंगे SO3, नीचे लिखेंगे आप SO2, इसकी पावर 1 हो गई, एंड O2 जब लिखेंगे उसकी पावर कर देंगे आप हाफ। इसके केसी की वैल्यू से पूछिए आपसे। तो अगर आप सोचें कि आप इसके ऊपर अंडर रूट पावर हाफ करनी है तो आप इसके ऊपर अंडर रूट अप्लाई कर दें, दोनों साइड पे करना पड़ेगा। आंसर कितना आ जाएगा? ये इक्वेशन भी बन जाएगी, ये हो जाएगा। क्लियर? यस सर। जी बेटा, किसी को मसला? सर ये केसी की वैल्यू नेगेटिव हो सकती है? केसी की वैल्यू नेगेटिव तो नहीं हो सकती, पावर बहुत कम हो सकती है, 10 पावर -20 तक हो सकती है, -31 तक हो सकती है। नेगेटिव का मतलब क्या बोलूं? आप कह रहे नेगेटिव मतलब प्रोडक्ट रेशियो है ना, ये रेशियो नेगेटिव में जाती है? वैसे पूछ रहा हूँ मजाक मजाक में, रेशियो नेगेटिव में जा सकती है? नहीं मेरे हेलो, ख्याल से। बस फिर इसको भी माफ कर दो। तो आगे बढ़ते हैं, और अब आपसे जो क्वेश्चन करने जा रहा हूं, अल्लाह करे आ जाए आपको। इक्वेशन है मेरे पास N2 3H2 डबल एरो 2NH3, एंड इसके केसी की वैल्यू जो है दैट इज इक्वल टू 9, और आपसे पूछा ये जा रहा है कि NH3 रिवर्सिबल विद हाफ N2 एंड 1.5 H2, इसकी केसी की वैल्यू क्या होगी? 1/3। जबरदस्त, मैथ्स अच्छी है बस बेटा, बाकी बच्चे भी सोचे। 7/3। Yes sir, reciprocal हो जाएगा रिवर्स में। रेसिप्रोकल तो हो जाएगा, उसके और बाद कुछ और अंडर भी, रूट भी होगा। और अंडर रूट भी और होगा। अंडर। शाबाश शाबाश शाबाश। ये रिवर्स है ऑफ रिएक्शन 1, सो रेसिप्रोकल हो जाएगा, दैट इज 1/9। ऑल्सो मोल्स हाफ मतलब पावर हाफ, सो अंडर रूट ऑफ 1.9। 1 का अंडर रूट 1 ही होता है, और 9 का अंडर रूट आपके पास आ जाएगा ये 1 ही आ जाएगा, और ये 3 आ जाएगा, तो 1/3। क्लियर बेटा सबको? यस। अच्छा, आपसे कहता है कि ये आयरन 3 ऑक्साइड है, 3 कार्बन मोनोऑक्साइड रिवर्सिबल विद 2Fe solid and 3 carbon dioxide gas। शाबाश बेटा, इसका केसी का एक्सप्रेशन और यूनिट बताना है बस, और कुछ नहीं करना। So ब्रैकेट Fe की पावर 2 और CO2 की पावर 3। चलिए बच्चे का आंसर आ रहा है तो मैं लिख दूं। ये कह रहा है कि Fe की पावर 2 हो गई एंड CO3 की पावर हो गई, Power 3। पावर 3 हो गई। CO2 की पावर 3 होगी। नीचे Fe2O3 की पावर 1। Fe2O3 की पावर 1 हो गई,
और CO की 3 हो गई। CO की 3 होगी। और One. CO की 3। CO यूनिट क्या अपना? यूनिट 1 3. सर मोल पर डीएम क्यूब। और ये मोल पर DM क्यूब आ जाएगा। मोल Yes, पर sir. क्यूब। यूनिट इसका है 9 यूनिट। एंड एक्सप्रेशन भी ये वाला गलत है। क्या मुसीबत हो गई, अभी तो पढ़ा सब कुछ, जाया हो गया सब कुछ, ये क्या हो गया? कोई मसला नजर आ रहा है आपको? इतना आसान नहीं कि आराम से नजर आ जाए। Sir, it's a carbon monoxide as well as a क्या चीज है? शाबाश शाबाश। carbon monoxide as well as a नो नो नो, सॉलिड है। शाबाश, वेरी गुड। बेटा ये ब्रैकेट का मतलब क्या होता है? बोलो बोलो बोलो। ब्रैकेट का मतलब क्या है, जल्दी बोलो। closed container. सर रिप्रेजेंट मोल। मोल नहीं, मोल पर डीएम क्यूब को रिप्रेजेंट करता है, कंसंट्रेशन को। कंसंट्रेशन होती किसकी है? गैस या लिक्विड। कंसंट्रेशन होती है सॉल्यूशन की, जिसमें ऑक्यूपाइड जो वॉल्यूम होता है अवेलेबल सारे का सारा ऑक्यूपाई किया जाए। अगर देखिए गौर से, अब ये आपके पास वॉल्यूम है, ये वॉल्यूम है, और ये भी वॉल्यूम है। अगर आपने इसमें गैस छोड़ दी तो गैस इस सारे वॉल्यूम को ऑक्यूपाई कर लेगी? गैस को जितना अवेलेबल वॉल्यूम देंगे सारा ऑक्यूपाई करेगी कि नहीं करेगी? कर लेगी यस सर। यहां पर मैं सॉल्यूशन लिख रहा हूं, जैसे NaCl का सॉल्यूशन हो गया, NaCl एक्वस। जब आप इसमें NaCl डालेंगे पानी में, सारे का सारा वॉल्यूम में डिस्पर्स हो जाएगा, एक जैसा टेस्ट हो जाएगा सारा उसका, यस सर। मिक्सचर बन जाएगी। यस सर। लेकिन अगर आप चौक का पीस फेंकेंगे इसमें, चौक पानी में फेंक दें या पत्थर पानी में फेंक दें, क्या वो सारा वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा? नो सर। No. नो सर। तो यहां पर तो आप कर सकते हैं कंसंट्रेशन के जितने मोल हैं उससे सारा वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लिया, जितने मोल से वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लिया। यहां पर सिर्फ मोल की कहानी रह जाएगी, नीचे वॉल्यूम नहीं आएगा। बात समझ आ रही है? उसने सारा वॉल्यूम ऑक्यूपाई नहीं किया। बच्चे जो soluble होते हैं उनका भी यही होता है। बिल्कुल, सॉलिड की डेंसिटी होती है, सॉलिड की कॉन्सेंट्रेशन नहीं होती। बात समझ आ रही है? यस सर। सॉलिड को देखिए, मेरी बात सुनिए, अगर आप एक ग्लास में डाल दें चौक, या एक पूरे पानी के टैंक में डाल दें, स्विमिंग पूल में डाल दें, दोनों केसेस में उसने पूरे ना तो ग्लास को ऑक्यूपाई करना है ना उसने स्विमिंग पूल को ऑक्यूपाई करना है, वो तो जाके एक जगह पे बैठ जाएगा। तो जो सॉलिड होते हैं उनकी कॉन्सेंट्रेशन नहीं हो सकती। कॉन्सेंट्रेशन किस किस की हो सकती है फिर? Gas or solution. शाबाश, गैस एंड सॉल्यूशन की हो सकती है। सॉलिड की कॉन्सेंट्रेशन नहीं होती, सॉलिड की कॉन्सेंट्रेशन नहीं होती। आपको इसको भी काटना पड़ेगा और आपको इसको भी काटना पड़ेगा। सही है? तो बात समझ आई आप लोगों को नहीं? जी सर। Yes. तो आप सोचना शुरू कर दें कि इसका केसी क्या बनेगा और यूनिट क्या बनेगा। सर 9 यूनिट बनेगा और केसी में केसी भी नहीं होगा सर, केसी बनेगा, यूनिट नहीं होगा। अच्छा, मैंने बोला केसी भी नहीं बनेगा। नहीं, केसी बनेगा भाई। तो नाउ ऑनवर्ड यू हैव टू कीप इन माइंड के substances with solid state symbol won't appear in Kc. So equation was 3CO plus Fe2O3, solid, it's a gas, 3CO2
गैस एंड 2Fe सॉलिड। तो दोबारा Kc एंड दोबारा इसका यूनिट। शाबाश। No unit. तो अच्छी बात हो गई, 9 यूनिट। क्यों नहीं हुआ यूनिट? सॉलिड Fe is solid. ऊपर क्या आएगा? शाबाश। Oh, sorry. Fe is solid. बस है CO2 और पावर 3 होगी CO2 की पावर 3 होगी और नीचे। और नीचे CO आएगा और पावर 3 होगी। अब आपको समझ आई यूनिट क्यों नहीं हो रहा? से कट गया। हाँ ठीक है, क्लियर बेटा? यस सर। नो सर। नो सर बोला है, यस सर बोला है। एक बच्चे की आवाज आई नो सर। यस यस सर। मस्ती नहीं करनी हुई, मस्ती नहीं करनी, मस्ती नहीं करनी। ये मैंने लिखा सेंस। केसी शो करता है प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, इज इट? अब आपसे कहता है कि एक रिएक्शन था जिसमें X2Y था और इसमें बन गया आपके पास X2 एंड हाफ Y2। वो कहता है कि इसके Kc की वैल्यू जो है वो है 40 एट 25 डिग्री सेल्सियस, और वो कहता है Kc की वैल्यू इसकी हो गई है 10 एट 500 डिग्री सेल्सियस। जी, व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन इज दिस? सर फॉरवर्ड रिएक्शन होगा ना? सर एक्सोथर्मिक। शाबाश शाबाश, सोचो सोचो सोचो। बैकवर्ड है। टेम्परेचर ज्यादा करने से Kc कम हो गया। अगर Kc कम हो गया तो क्या कम हो गया? शाबाश। प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट रेशियो। अगर आपका Kc कम हो गया तो क्या कम हो गया? वॉल्यूम। आपका प्रोडक्ट कम हो गया और आपका रिएक्टेंट ज्यादा हो गया। मतलब एट इंक्रीजिंग टेम्परेचर रिएक्शन इज मूविंग बैकवर्ड। एक्सो हो गया ना? ऐसा कौन? एक्सो हो शाबाश गया। शाबाश। इट इज एक्सो, इट इज एक्सो। आप जरा सोचें, क्या टेम्परेचर चेंज करने से Kc चेंज होता है? यस सर। किसी ने सोचा था ये? नहीं ना। उस दिन के लिए बता रहा हूं, जो दिन आएगा पेपर देने का, पेपर क्वेश्चन करने का, तो कालिया ओनली इफेक्टेड बाय टेम्परेचर। ठीक है जी? कुछ बात समझ आ रही है? कालिया कौन? यस सर। कालिया Kc Kp। K stands for Kalia of Sholay movie, only affected by temperature। और सर C स्टैंड फॉर? क्या चीज? C stands for concentration, P stands for partial pressure। ओके। K अभी Kp नहीं बढ़ाया, Kc चला रहे हैं, Kc। दूसरा क्वेश्चन, X2Y reversible with X2 plus half Y2, Kc is 40 at 1 atm। तो at 10 atm Kc की वैल्यू क्या होगी इस रिएक्शन में? 40 सर 40। 40। रिएक्शन सर क्योंकि प्रेशर ज्यादा करने से रिएक्शन कहाँ जाता है? रिवर्सिबल। जहाँ कम मोल्स होते हैं। जहां कम मोल्स होते हैं। आपके पास रिएक्टेंट में कितने मोल्स हैं? प्रोडक्ट में कितने मोल्स हैं? प्रोडक्ट ऐसे ही है ना? प्रोडक्ट में 1.5 है
रिएक्शन में Yes, 1 मोल है, तो प्रेशर ज्यादा तो- करेंगे रिएक्शन कहाँ जाएगा? आगे। 1/40 हो जाएगा। बढ़ जाएगा रिवर्स। नहीं, मैं पूछ रहा हूँ, केसी आपका सर प्रोडक्ट रिएक्टेंट अपॉन की रिएक्शन है, तो अगर आप प्रेशर ज्यादा कर देंगे, प्रेशर आपने इंक्रीज कर दिया, रिएक्शन पीछे नहीं जाएगा? yes sir. यस जब सर। पीछे जाएगा तो आपकी क्या चीज बढ़ जाएगी, रिएक्टेंट या प्रोडक्ट? रिएक्टेंट। रिएक्टेंट। अगर रिएक्टेंट ज्यादा हो गया तो प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, केसी क्या हो जाएगा? लो। कम हो जाएगा। हो कम हो जाएगा। जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखना चाहिए हमें? लो, है ना? लेस हो जाएगा ना? यस सर। भाई सही सबको समझ आ गया? यस तो सर। आपने अभी आपने तो ऊपर कहा था कि कैसे टेम्परेचर से चेंज जी, होता मैं है। आपको कह रहा हूँ ऐसे घुमा के लेके आएगा आपको। आपको बचना है, कालिया को याद रखना है, केसी ओनली इफेक्टेड बाय टेम्परेचर। आपकी लॉजिक भी बन रही है इसमें, वो लॉजिक बना के देगा आपको, फिर आप बाद में सब पकड़ोगे, अबे यार ये क्या कर दिया हमने। ठीक है जी, तो केसी केपी ओनली इफेक्टेड बाय टेम्परेचर। क्लियर? यस सर। Yes sir. झूठ बोल रहे सच बोल रहे हो? बाकी क्लियर हो गया ना? अब यकीन आ जाएगा। बेटा क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर क्या होना चाहिए? ए। बी। सर भी होगा। सर बी सर होगा। डी लग बी? डी होगा सर डी सर। लग रहा है मुझे। सर डी सर लग डी रहा लग रहा है है। डेल्टा। बी होगा। सबर डी करो, लग सबर रहा है। सबर 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 सबर। 5 मोल 3 मोल है ना? यस सर। यस। बेटा ऊपर कौन यस से जाते सर। हैं, प्रोडक्ट या reactant? ऊपर प्रोडक्ट या रिएक्टेंट? प्रोडक्ट। तो ऐसे हो जाएगा फिर। यस। आंसर क्या आ गया? 2। बी। तो सर बी होगा। बी होगा। डी कोई होगा ना? कंफ्यूजन नहीं, वर्किंग। आप लोग ऐसे समझ आ जाएगा, आप लोग देख के बताना शुरू कर देंगे। ठीक है, Sir A. ए। कंफर्म? यस सर सर। ए है। नंबर 1 रिएक्शन 2 रिवर्स है उसका। नंबर 2 मोल भी हाफ हुए हैं, इज इट? यस। यस जी सर। सर। मतलब अगर आप इस रिएक्शन को उल्टा कर दें तो आपके पास बन जाएगा 2x 2y रिवर्सिबल विद 2x2 एंड y2, ये बनना था। तो आप इसके साथ मैच करके देखें, मोल भी हाफ हो रहे हैं और रिवर्स भी हुआ हुआ है, तो आपको अंडर रूट करना पड़ेगा, रेसिप्रोकल करके अंडर रूट। क्लियर? यस सर। यस सर।
जाओ भाई, कोई काम का क्वेश्चन। ये तो रिपीटेड है मेरे ख्याल में। बस खत्म। क्लास खत्म। सर जी बेटा। सर मैंने आपसे कुछ पूछा था व्हाट्सएप पे से, आपने रिप्लाई नहीं किया, फुल इग्नोर। कौन? अंश? हुनैन हाँ? हुनैन हुनैन। अरे भाई तो अभी जागा है, मैं क्या करूं? वो सारे क्वेश्चन में करता हूँ। जी सर, सारे कब किए हैं? स्टेट्स ऑफ मैटर के सारे क्वेश्चन हम कर चुके हैं, तभी तो टेस्ट रखा है। सर ये समझा दें, समझ नहीं आया, ऐसे बहुत डिबेट भी हुआ है मेरा किसी एक लड़के से। क्वेश्चन याद है? हाँ मैं सर, मैंने भेजा है आपको व्हाट्सएप पे। अजीब फारिग आदमी है वो लोग। क्वेश्चन याद है? नंबर देखो उसका क्या है? क्वेश्चन नंबर 11। हाय हाय, इग्नोर मारना चाहिए। और कौन सा कोई? नहीं मतलब बंदा तो रिप्लाई तो करे, नो लिख ले, लेकिन सर आपने तो फुली इग्नोर कर दिया। से वैल्यू बढ़ती है। देख कितनी ख्वारी करनी पड़ रही है तेरे लिए। सर बहुत, कल तो 1 घंटा सब सिर्फ लगा ही है इस बात पे, आंसर किसका सही है। किसके साथ बहस करा था? वो भी तेरे जैसा ही होगा। ये क्वेश्चन मैंने करवाए थे सारे। हाँ बिल्कुल, हाँ सर वो भी तेरे मेरे जैसा जैसा ही था। ही दोस्त है तेरा। हाँ सर। देख ले। क्वेश्चन नंबर बता क्या था? 11। क्वेश्चन नंबर 11। सर ठीक इसका है। 1 सही है, देख। आइडियल क्यों है या नॉन आइडियल क्यों है? इतने प्रेशर पे इतना वॉल्यूम था, इतने प्रेशर पे बोला इतना हो गया। हमने P1 V1 लगा के देखा, हमारा वॉल्यूम आ रहा है कितना? 19। उसका कितना आ रहा है? 20। आइडियल हुआ रियल हो गया? आइडियल। आइडियल होता तो सेम आता ना रियल आंसर। हो गया सर, रियल हो गया, नॉन आइडियल रियल हो नहीं गया, है। नॉन आइडियल। सर मैं ठीक है। अच्छा सही है। कोई भी ऐसा आपका क्वेश्चन। वॉल्यूम आ रहा है ज्यादा। अगर पार्शियली गैस लिक्विफाई हो जाए तो वॉल्यूम ज्यादा आएगा या कम आएगा? सर ये कम वॉल्यूम आएगा। जो कम आता, 19 से भी कम होता, 18 होता। ये स्टेटमेंट गलत हो गई। ये बात समझी सेकंड वाली? यस सर। तीसरी बात बोला, गैस इज एब्जॉर्ब ऑन द वॉल ऑफ वेसल। अगर इस पे चिपक जाए गैस तो पार्टिकल्स कम रह जाएंगे, तो पार्टिकल्स कम रह जाएंगे तो प्रेशर उसका कम हो जाएगा, तो वॉल्यूम उसका फिर कम हो जाएगा। तो वॉल्यूम तो आपका ज्यादा आ रहा है। अगर गैस इसके ऊपर वाकई चिपक जाती तो वॉल्यूम आपका कम हो जाता, तो वॉल्यूम तो आपका इससे ज्यादा आ रहा है अभी भी। तो ये स्टेटमेंट गलत हो गई। अब इसको अगर मैं बेटा अगर मैं ऐसे कर दूं 18, तो ये तीनों स्टेटमेंट ठीक हो जाती। पता है आपको? 19 इज करेक्ट आंसर अकॉर्डिंग टू आइडियल। अगर 19 से ज्यादा आ रहा है तो नॉन आइडियल, 19 से कम आ रहा है तब भी नॉन आइडियल। तो उस वक्त स्टेटमेंट क्यों ठीक होती? अगर गैस लिक्विफाई हो जाए तो वॉल्यूम एक्सपेक्टेड से कम आएगा ना फिर। यस सर। और अगर वॉल ऑफ वेसल पे एब्जॉर्ब हो जाए तब भी वॉल्यूम कम आएगा। उस वक्त ये स्टेटमेंट ठीक हो जाती। चले बेटा, इंशाल्लाह फिर मिलते हैं कल, इसके क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, टेक केयर। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज़ सर।
अल्लाह अल्लाह हाफिज हाफिज सर। अल्लाह हाफिज बेटा।